आजकल हर कोई दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को सिर्फ उसके प्राइस इंडेक्स के तनाजुर में ही देखना चाह रहा है कि प्रॉपर्टी मार्केट की हेल्थ कैसी है, किसी इलाके में ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, प्राइसेस किस दिशा में ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉपर्टी मार्केट की हेल्थ को जांचने का, उसको असेसमेंट के लिए सिर्फ प्राइस इंडेक्स ही नहीं, और भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम रेंटल इंडेक्स बोलते हैं। रेंटल इंडेक्स दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के लिए प्राइस इंडेक्स से भी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट की रीज़न उनकी सिंपली रेंटल इनकम कमाना है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंटल इनकम प्रोड्यूस करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे इस वक्त मुंबई से देख रहे हैं, या आप लंदन या अमेरिका या पाकिस्तान में हैं, तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जो रेंटल आरओआई आपको अपने मुल्क में मिल सकती है वो 2 से 3 हद 4% तक, लेकिन दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो किराया की आमदनी आती है वो 6 से 8-9% तक जा सकती है। और ये आमदनी है भी डॉलर पैक, और ये आमदनी ऐसी है कि जिसमें ना तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, ना आपको वैल्यू गेन टैक्स पे करना पड़ता है, ना ही कोई और टैक्स है। तो इसी वजह से दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत से लोग, एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनको प्रॉपर्टी प्राइसेस की फ्लक्चुएशन से कोई गर्ज नहीं, बल्कि उनकी असल ध्यान और ज़रूरत तो रेंटल इनकम होती है। और ये मैं सिर्फ आपको अपनी ओपिनियन बिल्कुल नहीं बता रहा, बल्कि आपसे मैं डाटा शेयर करता हूँ। तो दुबई लैंड डिपार्टमेंट के 2025 के डाटा के मुताबिक सन 2025 में तकरीबन दुनिया के 150 मुल्कों के लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, जिनमें से 42% जो इन्वेस्टर थे वो नॉन रेजिडेंट, यानी कि ऐसे लैंडलॉर्ड और ऐसे इन्वेस्टर जो कि यहाँ पे रेजिडेंट तो नहीं है, बट दे बाय प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज दे नो कि दे विल मेक हैंडसम एंड स्टेबल रेंटल इनकम। अब इन इन्वेस्टर्स की एक और भी बहुत डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ये है कि दीज इन्वेस्टर्स आर नॉट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और फ्लिपर्स। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों में जिस तरह के आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बहुत ही मोन्यूमेंटल स्टडी कंडक्ट की गई है जिसमें ईयर 2009 से लेके ईयर 2025 तक 1.1 मिलियन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया गया है, और जो रिजल्ट्स हैं वो आपको हैरान कर देंगे। मिसाल के तौर पे इस स्टडी के मुताबिक 38% ऑफ इन्वेस्टर्स who bought properties back in 2014 still hold properties, 38% of them। और इसी तरह almost 45% of the investors who bought back in 2017 still hold properties। और 2022 में खरीदने वाले जो इन्वेस्टर्स थे उनकी स्टिल 2/3 मेजॉरिटी स्टिल owns प्रॉपर्टी। अब इस तरह के तमाम इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर्टी की प्राइस फ्लक्चुएशन does not matter as much, because इन इन्वेस्टर्स के लिए उनकी ज़िंदगी के 2 ही दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक वो जिस दिन उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी, और एक वो दिन जिस दिन वो इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे। इस अरसे के दौरान अगर प्रॉपर्टी फ्लक्चुएट करती है ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से, ये रिसेंट वॉर की वजह से, या मार्केट एडजस्टमेंट की वजह से, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर देम इज़ हाउ मच rent they are making, if their property is vacant or rented, how much rental check they are collecting। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में जो दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट की मोस्टली जो कमेंट्री है, इट ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड द प्राइस फ्लक्चुएशन। किस बस्ती में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, डिस्ट्रेस डील्स कहाँ पे मिल सकती हैं, प्रॉपर्टी की प्राइसेस कहाँ पे सॉफ्ट हो रही हैं, कहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं। तो इस तरह की कन्वर्सेशन एक फ्लिपर, एक शॉर्ट टर्म के लिए तो इन्वेस्टर के लिए तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दुबई की रियल एस्टेट मार्केट एक हेवन है, एक ऐसा हेवन जहाँ पे उनको
अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है, और ऐसी इनकम कमाने का मौका मिलता है जिसमें सारी की सारी इनकम डायरेक्टली वो उनकी जेब में जा सकती है। और दुबई की मार्केट चूँकि लैंडलॉर्ड ड्रिवन मार्केट है। मिसाल के तौर पे 2025 के दौरान जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तकरीबन 6,50,000 टेनेंसीज रजिस्टर्ड हुई, जो कि रिन्यूअल भी थी और न्यू टेनेंसीज भी थी, जिसमें यहाँ के बसने वाले टेनेंट्स ने तकरीबन 55 बिलियन दिरहम, ह्यूज अमाउंट है, का रेंट पे किया उन सारे लैंडलॉर्ड्स को। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा शहर जिसमें टोटल घर ही तकरीबन 8 लाख के करीब हैं, उसमें 6.5 लाख प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेंटेड हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क की, दुबई शहर की जो रियल स्टेट है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे काम करने के लिए आने वाले लोग प्रॉपर्टीज़ को रेंट पे लेते हैं और उसको किराया पे करते हैं। तो इसलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट की हेल्थ को असेस करने की खोज लगाएं तो ये ज़रूर अंदाज़ा लगाएं सबसे पहले कि यहाँ का जो रेंटल इंडेक्स है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ROI कहाँ आपको मिल सकती है आने वाले सालों में ज़्यादा, स्टेबल ROI कहाँ मिल सकती है, और ये कि इस मुल्क की पॉपुलेशन किस डायरेक्शन में किस रफ्तार से बढ़ रही है। तो सेल प्राइस और सेल इंडेक्स कैन नॉट ओनली रिफ्लेक्ट हाउ हेल्थी और अनहेल्थी दुबई's प्रॉपर्टी मार्केट इज़। अगली एपिसोड में हम हालिया जंग के बाद जो दुबई की रेंटल मार्केट है उसके ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे, किन इलाकों में रेंट्स बढ़े हैं, कहाँ पे कम हुए हैं, किस सेगमेंट में विलाज वर्सेस अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में भी प्राइम अपार्टमेंट्स वर्सेस अफोर्डेबल हाउसिंग अपार्टमेंट्स, कहाँ पे रेंट की क्या सिचुएशन है। और आई एम श्योर उस एनालिसिस की बेस पे यू कैन ईजीली फाइंड आउट कि आपकी नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डिसीजन मेकिंग में रेंटल का कितना ज़्यादा किरदार है। तो बंदे रहिए, मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा के रखिए। शुक्रिया।